हैदराबाद के इंटरनेशनल मैदान में होंगे दिव्यांग खिलाड़ियों के इंटर जोनल T20 मुकाबले। कनाडा व यूनाइटेड स्टेट्स डिसएबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन भी खिलाड़ियों को करेगी सपोर्ट। भिवानी में हनुमान ढांडी स्थित PCCAI कार्यालय में हैदराबाद में होने वाले दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप T20 मुकाबले को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक दिव्यांग खिलाड़ियों का एक बड़ा मुकाबला हैदराबाद में होगा। पहला इंटर जोनल डिसेबिलिटी क्रिकेट टूर्नामेंट हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन व PCCAI द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के खिलाड़ियों को शामिल कर 5 टीम बनाई गई हैं। वहीं PCCAI के उपाध्यक्ष एवं वर्धमान ज्वेलर्स के निर्देशक सचिव जैन ने कहा कि PCCAI के द्वारा समय समय पर दिव्यांग खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए व्यापारी एवं बिजनेसमैन को स्पॉन्सर के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आ रहा है, जिसका श्रेय PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों को जाता है, जिन्होंने समय समय पर खिलाड़ियों को मजबूत किया गया। भिवानी से मिंटू सैन। उन्होंने भी और कनाडा की दिव्यांग क्रिकेट बॉडी ने भी हमें सपोर्ट किया है कि आप भारत में दिव्यांग क्रिकेट को और अच्छा बढ़ावा दो। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान में BCCI के साथ साथ हमें बाहर की जो बॉडी है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। हमने राजीव गांधी जो इंटरनेशनल स्टेडियम है उसमें और जिमखाना स्टेडियम इनमें मैच करवाने का वो बीड़ा उठाया है। सबसे अच्छी बात यह कि खिलाड़ियों के अंदर अब इतनी जागृति, इतनी इच्छा होने लगी है कि वो सोच रहे हैं कि महीने में हमारे 2-3 टूर्नामेंट बड़े बड़े हो। आप सबके माध्यम से मैं सभी पत्रकार बंधु का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों को आज कहां से कहां तक भारत में नहीं पूरे विश्व में दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हो और उनका जगह जगह प्रचार कर रहे हो। धन्यवाद। इस जो स्पर्धा का कौन आयोजक है, कौन क्या कुछ कर रहा है, इसका जो इसमें क्या कुछ है? अशोक जी, इसमें जो आयोजक है वो सुरेंद्र अग्रवाल जी है, जो मैंने आपको बताया कि पहले वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर थे और अब उनको अमेरिका की दिव्यांग क्रिकेट ने और कनाडा की क्रिकेट ने उन्होंने सलाहकार नियुक्त किया है कि आप हिंदुस्तान में और अच्छा डेवलपमेंट करो, इस क्रिकेट को और अच्छा बढ़ाओ। तो मुझे खुशी की बात है कि उसमें भी हमारा साथी जुड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सुरेंद्र अग्रवाल जी बहुत ही अच्छा इन खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। क्रिकेट को आगे बढ़ाने में जो सभी संस्थाएं, सभी एसोसिएशंस आगे आ रही हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। हमें समझने की जरूरत है, समाज का सभी हिस्सा है और ऐसे में दिव्यांग जनों को आगे लेकर आना, उनको अलग रोजगार के मुहैया उपलब्ध कराना, क्रिकेट और इन सब के क्षेत्रों में उनका विकास करना, ये हम सबका उद्देश्य है। और ऐसे में BCCI की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। अभी हैदराबाद में जो क्रिकेट का आयोजन होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय US और कनाडा की एसोसिएशन भी भाग लेंगी। सभी का एक ही संदेश है कि दिव्यांग जनों को साथ लाना है और उनको आगे लेकर जाना है। हमारी सभी बिजनेस से भी ये अपील है, जिस प्रकार से वो बाकी खेलों को प्रोत्साहित करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, सभी समाज के और व्यापारीगण आगे आएँ और इनको भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद। फिल्म सिटी काफ़ी खुशी की बात है। देखिए, जब भी कोई कलाकार, सेलिब्रिटी आता है तो उस कार्यक्रम में आम लोगों का जुड़ाव ज़्यादा बढ़ता है, तभी हम अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जब वो आकर देखें, चाहे वो सेलिब्रिटी के बहाने आए, वो आकर देखें कि भाई किस तरह से दिव्यांगजन अपनी दिव्यांगता को एक तरफ करते हुए पूरे जज्बे के साथ उस खेल में भाग लेते हैं,
तो निश्चित रूप से सेलिब्रिटीज़ का आना एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे दिव्यांग क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही बात है कि हैदराबाद वास्तव में इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ था। 4 वहाँ ऐप कप हो चुके हैं और उसमें ICL की तरफ से आनंद चुक्का जी, CR स्वामी जी, संगीत जी, इन्होंने मिलकर के खिलाड़ियों को समय समय पर अच्छी सुविधा दी है। आपको मालूम है कि कोविड के समय भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मेलबोर्न में रहते हैं आनंद चुक्का जी, उन्होंने इन खिलाड़ियों के लिए 5-5 हज़ार जो ज़रूरतमंद जितने भी खिलाड़ी थे हमने उनको राशन दिलवाया, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे भेजे। उनको उस टाइम इतनी ज़रूरत थी उन पैसों की, उनका आर्थिक मदद हुई, उनको अच्छा उत्साह मिला और उन्होंने कोविड से लड़ाई की। कोविड से लड़ाई करने के बाद वो फिर क्रिकेट के साथ जुड़ गए। अब जैसे मैंने बताया कि USA और इनका कनाडा क्रिकेट बोर्ड का भी दिव्यांग के साथ जुड़ना और वो भी सुरेंद्र अग्रवाल जी के माध्यम से, तो मैं तो कहूँगा कि सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि सुरेंद्र जी खुद अच्छे BCCI से के ट्रेजरर रह चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। तो अभी जो हाल ही में श्रीलंका में जो कप जीत कर जो हाँ, वो कोलंबो में जो मैच हुआ था उसमें हमने इंग्लैंड को, पाकिस्तान को और श्रीलंका को, सभी टीमों को हरा करके हम चैंपियन बने थे। और हमारे जो जिंदल ग्रुप की मीनू जिंदल है, उन्होंने अपने जिंदल हाउस में खिलाड़ियों को बुला करके 50-50 हज़ार रुपये की मदद की थी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं भी उस समारोह में गया था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि समय समय पर हमारे जो स्पॉन्सर है हमारे खिलाड़ियों की मदद करते हैं। मुझे बस थोड़ी सी अशोक जी एक कि जो मदद हमने खिलाड़ियों को करनी चाहिए थी वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि USA और कनाडा बोर्ड हमारे साथ जुड़ गया है तो हम इनको और अच्छी मदद करेंगे। ख़ास तौर से हमारे जो 28 नेशनल स्टेट बॉडी है, जो स्टेट बॉडी है उनको मजबूत करना हमारा दायित्व है, क्योंकि अब जब तक हम ज़मीन से इनको मजबूत नहीं करेंगे तो आगे फिर बात बननी मुश्किल हो जाती है। अभी हमने देखा कि कई बार खिलाड़ियों को टिकट बनवाने में बड़ी दिक्कत होती है। टूर्नामेंट तो हर महीने में 1-2 बड़ा होने लगा। अब टूर्नामेंट का अपना मकसद है, लेकिन जब तक हमारी स्टेट बॉडी भी नहीं ध्यान देगी और इन खिलाड़ियों को कम से कम आने जाने का वो करेगी तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम जभी तो मजबूत होंगे जब हमारी स्टेट बॉडी मजबूत होगी।